Hello guys, how are you all? I am Rakesh, welcoming to our channel Coding Champ. So today I am back again with a new and fresh video of Coding Champ. तो दोस्तों ये वीडियो आपका इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर सारा डाउट सारा कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि हमने अभी सी ट्यूटोरियल शुरू किए हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम आपको क्विजेस भी देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नोट्स भी देते हैं जो कि हैंड रिटन है, मतलब पूरा कंप्लीट नोट देते हैं, क्विजेस देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, उसका आंसर भी करते हैं और बीच बीच में हम आपके लिए प्रोजेक्ट वगैरह भी लेके आएंगे। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कोर्स है, मतलब जो फ्री कोर्स है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, उनका कोर्स भी हम लेके आते हैं। तो आपको मतलब बहुत ही वैल्यूएबल होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? तो व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हो जाता है ना, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये बेसिकली इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर लो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप उस कोड को एग्जीक्यूट कर लो। मतलब जैसे हमारा हिंदी में होता है ना, अगर ऐसा होता है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो करो। ठीक है, तो अभी हम इसको मतलब पूरा डिटेल देखेंगे, इसका फ्लोचार्ट वगैरह देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, उसको VS कोड में रन करके इसको देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिलहाल हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट की तरफ। तो बेसिकली 4 टाइप के इफ स्टेटमेंट हो जाते हैं हमारे सी में। क्या क्या है? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ। तो ये सब क्या क्या है अब हम अभी बात करते हैं। पहला चीज आ जाता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है हमारा ना, मतलब ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका रन कर लो। आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख सकते हो, इफ कंडीशन मतलब अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये जो हमारा कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका फ्लोचार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद ये कंडीशन होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इफ एल्स की तरफ। तो इफ एल्स हमारा क्या आ जाता है ना, सॉरी मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन, मतलब अगर ये ऐसा है तो ये करो, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो करो। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये कोड को रन करो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो एल्स कोड में जो है उसको एग्जीक्यूट करो। तो हम भी फ्लोचार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, हमारा ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो एल्स पार्ट में जो हम लिखे होंगे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगर ये हमारा जो इफ का पार्ट था, अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ये हमारा कोड आफ्टर में आ जाएगा। अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कोड आफ्टर मतलब सिंपली एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर चलते हैं हम हमारे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन आ जाता है। एक हो जाता है यहाँ पे हम देख सकते हो कंडीशन 1, कंडीशन 2, यहाँ पे कंडीशन n लिखा है। मतलब अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है तो आप कोड 1 को एग्जीक्यूट कर लो, अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई करता है आप कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर लो। अगर कंडीशन मतलब यहाँ पे डॉटेड लिखा है, क्यों लिखा है ना, मतलब बहुत सारे कंडीशन आ जाता है। अगर कंडीशन 1 आ जाता है तो इसको सेटिस्फाई कर लो और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई होता है तो कोड 2 को एग्जीक्यूट कर लो। अगर कंडीशन 3 ऐसा ही है, कोड 3 को एग्जीक्यूट करना है। अगर कंडीशन 4 आता है तो कोड 4 को एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा फ्लोचार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, फिर कोड 1 यहाँ पे आ जाता है हमारा कोड 1, सॉरी कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या हो जाता है, कंडीशन 1 को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है, अगर ये ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, अगर क्या है ये अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ये कंडीशन 2 को टेस्ट करेगा, कंडीशन 2 को टेस्ट करेगा।
कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाता है तो ये फिर से आगे जाएगा, कंडीशन 3 को टेस्ट करेगा। ऐसे ही हमारा ये चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। फिर आखिर में मतलब अगर जितने भी हम कंडीशन लिखे अगर फॉल्स हो जाता है तो जो आखिरी वाला कोड होगा वो क्या होगा, एल्स पार्ट। अगर ये सारा इफ जो लिखा ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो हमारा आखिरी पार्ट आ जाएगा एल्स। एल्स में क्या होगा, एल्स में जो कोड लिखा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एन लिखा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना सारा स्टेटमेंट आएगा। मतलब जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये दूसरे कंडीशन को चेक करता जाएगा। अगर हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ये जो जितना सारा आप देख रहे हो ये हमारा जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर हम चलते हैं हमारे नेस्टेड इफ की तरफ। नेस्टेड इफ हमारा क्या आ जाता है, नेस्टेड इफ होता है हमारा इफ विद इन इफ। इफ विद इन इफ, ठीक है। तो इफ विद इन इफ का मतलब क्या हो जाता है, इफ कंडीशन 1 को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है फिर कंडीशन 2 को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है फिर ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, हमारे एल्स पार्ट में जो हम कोड लिखे होंगे उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। आप समझ रहे हो ना। तो हम अभी फ्लो चार्ट देख लेते हैं अच्छे समझने के लिए। ये हमारा स्टार्ट हो गया, फिर ये आएगा हमारा इफ के तरफ, कंडीशन 1 की तरफ। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन 2 को टेस्ट करेगा, कंडीशन 2 को ये टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन 2 भी हमारा ट्रू आ जाता है तो ये हमारा क्या करेगा, जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारा कंडीशन 1 जो है हम यहाँ पे लिखे कंडीशन 1, ये अगर फॉल्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा फॉल्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट में हम जो लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना। ऐसे है हमारा जो चारों टाइप का मतलब इफ स्टेटमेंट थे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ, ये ऐसे टाइप का काम करते हैं। मैंने आपको उसका सिंटैक्स भी बता दिया और उसका फ्लो चार्ट भी बता दिया। तो अभी हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे कैसे ना VS कोड में हम कोड को रन करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए VS कोड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे VS कोड की तरफ। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा 8 वीडियो है तो मैं 8.c लिख लेता हूँ, 8.c। तो हमने जो पहला मतलब सबसे पहला वाला प्रोग्राम किया था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको जो लिखा है वेलकम टू कोडिंग चैम्प, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर इंट ए। तो मैं बेसिकली ये एज लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं ए डिक्लेयर कर लिया। तो अभी हम लिख लेते हैं स्कैनफ, डबल कोट दे दिया। मैं इंटीजर डिक्लेयर किया हूँ इसलिए %d लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं ampersand, हमारा वेरिएबल है ए, तो वेरिएबल ए डिक्लेयर करके सेमीकोलन लगा दिया। फिर हम अभी फिर से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, Ctrl+C, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख लेता हूँ योर एज इज, फिर से %d, फिर यहाँ पे हमारा है कॉमा देते हैं, कॉमा देके ए लिख लेते हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, क्या कितना सही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये। फिर हम अभी इसको एक काम करते हैं, इसको रन करके मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे हम अभी। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, मैं लिख लेता हूँ 19, एंटर करता हूँ, योर एज इज 19। हाँ, ये सही से चल रहा है। तभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ। मैं यहाँ पे इफ लिख के एंटर दबाया तो यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखने के लिए आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ इफ a is greater than equals to 18। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ if a greater than equals to 18, देन टैब दबा देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, printf
you can have your DL मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, यू कैन हैव योर DL, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। तो हम अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज। मैं एंटर कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ मैं 18, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो योर एज इज 18, यू कैन हैव योर DL। मैं यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देता हूँ क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर देगा मुझे n। फिर इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, मैं लिख लेता हूँ 18, एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो योर एज इज 18, यू कैन हैव योर DL। तो मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूम इन हो गया है, योर एज इज 18, यू कैन हैव योर DL। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं और एक स्टेटमेंट, मतलब ये हो गया हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इफ एल्स की तरफ हम अगर चलेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एल्स पे हम लिखते हैं printf यू कांट हैव योर DL। ओके, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, फिर इसको हम रन कंट्रोल एस के सेव कर देता हूँ, फिर इसको हम रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे रन बटन पे हिट करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आ रहा है एंटर योर एज। मैं लिख लेता हूँ सपोज मैं लिखता हूँ 17, एंटर। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आ रहा है, मैं जूम इन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो यू कांट हैव योर DL। क्यों? क्योंकि मैं लिखा हूँ यहाँ पे योर एज इज 17। तो अगर मैं जूम आउट कर लेता हूँ पहले, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्या किया, printf योर एज इज इतना, मतलब printf जो भी आप एज दोगे यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर इफ एज ग्रेटर देन 80, तो पहले ही हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, जैसे कि हमने पहले किया था 18 दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो गया यू कैन हैव योर DL। तो पहले ही इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, एल्स स्टेटमेंट के अंदर आएगा। जैसे हमने फ्लोचार्ट देखा था, आपको याद होगा, तो वैसे ही मतलब ये पहले इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा। अगर ट्रू हो जाता है तो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा, एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं, हमारा इफ हो गया, हमारा इफ एल्स हो गया। तभी हम चलते हैं हमारा इफ एल्स स्लाइडर की तरफ। तो इफ एल्स स्लाइडर क्या हो जाता है हमारा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ else if। ठीक है, तो else if क्या हो जाता है हमारा, else if के अंदर हम कंडीशन लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ a is greater than सपोज मैं लिखता हूँ 10। ओके, if a is greater than 10 तो क्या होगा हमारा ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोज स्कूटर के लिए, हाँ, you will printf you can have your DL for scooter। ठीक है, यू कैन हैव योर DL फॉर स्कूटर। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ, आप लॉजिक पे ध्यान दीजिए, मतलब जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका 10 से ज़्यादा उम्र हो तो आपको स्कूटर दे देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। रन बटन पे हिट किया, तो यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आ रहा है मुझे एंटर योर एज। ठीक है, मैं सपोज लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 18, क्या हुआ हमारा, यू कैन हैव योर DL। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ, आ रहा है एंटर योर एज। मैं लिखता हूँ 17, क्या आ रहा है, यू कैन हैव योर DL फॉर स्कूटर। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा एज 10 से ऊपर है। तो सपोज मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको, आ रहा है एंटर योर एज। मैं लिखता हूँ 7, एंटर करता हूँ, यू कांट हैव योर DL। ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने जैसे ही आपको बताया, पहले ये इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे मैंने मेरा एज 18 लिखा, यहाँ पे मैं 18 लिखा, जैसे ही ये क्या हो गया, हमारा पूरा जो कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और ये मुझे आउटपुट दिखा दिया। पर जैसे मैंने मेरे दूसरे आंसर में दूसरे इनपुट में मैं दिया 17, वहां पे क्या हुआ ना, जो इफ स्टेटमेंट था वो फॉल्स हो गया, मेरा एज 18 से ऊपर नहीं गया,
तो ये क्या किया, हमारा जो एल्स स्टेटमेंट था उसके अंदर घुसा। वो देखा कि एल्स स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है क्योंकि मैंने एज 17 दिया है और एज 17 10 से ज्यादा है, तो ये एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और मुझे आउटपुट दिखा। तो हम जो लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखा, मैंने वहां पे लिखा मेरा एज 7 है, तो जब मैं 7 लिखा तो वहां पे क्या हो गया ना, हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फिर एल्स स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हमारा जो एल्स स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया, तो वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और मैं आउटपुट दिखाया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा इफ देख लिया, एल्स इफ देख लिया, एल्स इफ लैडर देख लिया। तभी हम चलते हैं हमारा नेस्टेड इफ की तरफ। नेस्टेड इफ मैंने आपको क्या बताया था, इफ विद इन इफ, तो हमें यहाँ पे 2 इफ डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ पे ये एल्स इफ पार्ट को बैकस्पेस दबा के क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैं सपोज यहाँ पे बी नहीं क्या करेंगे, वेट के लिए देते हैं, तो मैं डब्ल्यू डिक्लेयर करता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर योर एज आ रहा है, फिर स्कैनर पे एंटर हमारा एज ले लेगा, फिर मैं फिर से लिखता हूँ एंटर योर वेट। एंटर योर वेट के लिए एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर योर वेट यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर योर वेट। ठीक है, फिर वेट के लिए हम और एक स्कैनर पे लिखेंगे, ये हमारे कीबोर्ड से हमारा वेट कितना है वो रीड करेगा। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फिर हमारा जो ए है, ए के बदले हम लिख लेंगे बी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा पहले हमें पूछेगा एंटर योर एज, फिर हम जो भी लिखेंगे उस स्कैनर के थ्रू वो रीड करेगा, फिर पूछेगा एंटर योर वेट, हम जो भी लिखेंगे वो हमें रीड करेगा, वैल्यू देगा। फिर ये हमें पूछेगा प्रिंटफ योर एज इज %t/n, फिर और एक हम लिखते हैं प्रिंटफ योर वेट, कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल V दबाता हूँ यहाँ पे, प्रिंटफ योर वेट WEIGHT, प्रिंटफ योर वेट इज %/n, यहाँ पे हम लिखते हैं b। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो स्कैनर प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे इफ a इज ग्रेटर देन 18, अगर a मतलब एज आपका 18 से ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, फिर ये हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर घुस जाएगा। तो मैं यहाँ पे और एक इफ स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ, फिर से आ जा रहा है हमारा इफ w इज ग्रेटर देन सपोज w वेट इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, फिर क्या हो जाता है हमारा प्रिंटफ यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगा लिया, डबल कोट लिख लिया, यू कैन, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं फिर से लिख लेता हूँ, फिर से यू कैन हैव योर DL। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा जब हमारा एज 18 से ज्यादा होगा और 18 से सॉरी वेट हमारा 30 से ज्यादा होगा, ये क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा प्रिंट यू कैन हैव योर DL। फिर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जो हमारा सेकंड वाला प्रिंट स्टेटमेंट था इसका भी कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर हमारा ये जो 2 कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये क्या करेगा हमारा एल्स प्रिंटफ यू कांट हैव योर DL। इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एरर आ गया, लेट मी चेक W, अरे यार मैं यहाँ पे जल्दी में B लिख दिया। मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ 2 इंटीजर जो है A और W, तो मुझे यहाँ पे W लिखना होगा, फिर यहाँ पे फिर से लिखना होगा W। ओके, तो मैं यहाँ पे W कर लिया, यहाँ पे W कर लिया। तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें देख सकते हो पूछ रहा है एंटर योर एज, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। एंटर योर एज मैं सपोज लिखता हूँ 18। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 18। रन करता है, मुझे फिर से रन करने के लिए आ गया। एंटर योर एज मैं लिखता हूँ 18, एंटर। फिर ये पूछ रहा है एंटर योर वेट, मैं लिखता हूँ 35। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया, योर एज इज 18, योर वेट इज 35, यू कैन हैव योर DL। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो भी लिखा था, हमने पहले लिखा था एंटर योर एज, तो ये मुझे पूछा एंटर योर एज, मैंने स्कैनर लिखा था, तो स्कैनर से हमारा वैल्यू रेड किया, मैंने दिया 18, तो ये मुझे रेड किया, ये जो वैल्यू हमने दिया 18 ये रेड किया।
फिर हमारा वेट के लिए प्रिंट है, फिर वेट के लिए स्कैनफ आ गया, फिर यहाँ पे ये जो देख रहे हो ईयर वेज इज 18, ईयर वेट इज 35, ये जो हमने प्रिंटर स्टेटमेंट लिखा था ये इसके लिए आ गया। फिर ये हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसा, तो मैं यहाँ पर स्कैनफ के थ्रू मैं कितना वैल्यू दिया 18, तो मैं जो 18 वैल्यू दिया तो यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया। पहला स्टेटमेंट जो था कंडीशन 1 था इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या था, अगर एज 18 से ज्यादा होता है, 18 से ज्यादा या फिर 18 से इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे 18 दिया तो पहला कंडीशन ट्रू हुआ। फिर हमारा दूसरे कंडीशन पे चला गया, पूछा मुझे एंटर योर वेट, एंटर योर वेट का कंडीशन क्या था, अगर वेट 30 से ज्यादा होगा, मैंने क्या इनपुट दिया 35, तो 30 से ज्यादा दिया, तो फिर ये क्या मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, तो मुझे क्या इनपुट दिखाया, यू कैन हैव योर डीएल। ठीक है, तो मैं अभी फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं एज कम दूंगा, यहाँ पे एंटर योर एज लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे एंटर योर एज लिख लेता हूँ 17। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं, यहाँ पे एंटर वेट आ रहा है, एंटर वेट मैं लिख लेता हूँ 12। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इनपुट आ रहा है यू कांट हैव योर डीएल। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन था वेट 30 से ज्यादा होना चाहिए और एज हमारा 18 से ज्यादा होना चाहिए, वो हमारा फॉल्स हो रहा है, इसलिए जो दोनों इफ स्टेटमेंट था वो दोनों रन नहीं हुए, वो हमारा डायरेक्ट वो स्किप हो गए और ये हमारा डायरेक्ट आगे कहाँ पे हमने एल स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पे एल स्टेटमेंट जो लिखा था ये यहाँ पे आ गया और हमें आउटपुट क्या दिखा है, यू कांट हैव योर डीएल। यहाँ पे आप देख सकते हो यू कांट हैव योर डीएल। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने सारा मतलब जो जितने भी स्टेटमेंट था सबका सिंटैक्स देखा, सबका फ्लो चार्ट देखा, सबको रन करके मैं आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जितना भी मैं आपको आज बताया वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सच में समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि हाँ हमें समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि हमें समझ में नहीं आया है और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। कि हमारा जो संडे पे जो वीडियो अपलोड होता है वो हमारा असाइनमेंट, क्विज और डाउट को लेकर होता है। तो आपका मतलब कहीं भी कोई भी डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो, तो हम आपको जो डाउट होगा हम उसको क्लियर कर लेंगे संडे के वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको मतलब वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ कोर्स सही से चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।